वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका इंग्लिश की इस क्लास के अंदर स्वागत है। आज हम फ्रेजल वर्ब को पढ़ेंगे और ये हमारी तीसरी क्लास है फ्रेजल वर्ब की। इससे पहले हमने 2 क्लासेस ली हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप जाकर पहले वो दोनों वीडियो देख लें, फिर उसके बाद ये वीडियो देखें। तो आज एक बार फिर से हम 20 फ्रेजल वर्ब को देखेंगे, 20 नए फ्रेजल वर्ब को देखेंगे विद द एग्जाम्पल्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं आज के 20 नए फ्रेजल वर्ब्स को। आज का पहला फ्रेजल वर्ब है हमारा एग ऑन। देखिए दोस्तों, एग ऑन का क्या मतलब होता है? एग ऑन का मतलब होता है टू अर्ज और इनकरेज, किसी को उभारना, समवन टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए। दैट इज़ यूजुअली फुलिश और डेंजरस, जो कि आमतौर से क्या होती है, ख़तरनाक होती है, ठीक है, या अहमकाना हरकत वाली होती है। तो यानी किसी इंसान को कोई गलत काम करने के लिए उभारना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वेल बिहेव बॉय, वो एक बहुत अच्छे स्वभाव का लड़का है। बट ही वॉज एक डॉन, लेकिन उसको भड़काया गया था, उसको उभारा गया था बाई कुमार के ज़रिए टू फाइट विद अशोक से लड़ाई करने के लिए। आर यू गेटिंग द एग्जाम्पल? देख रहे हैं आप यहाँ पर किस तरीके से आपने एक ऑन का इस्तेमाल देखा। तो एक ऑन बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है जिसको आप अपने डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। As much as you can practice it and you can make it as your habitual sentence. So let's move to the next phrasal verb. आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है explain away। देखिए explain away का क्या मतलब होता है? बहाना बनाना, झूठ मूठ का विवरण देना, यानी कोई चीज़ बहाना बनाना, जैसे अक्सर हम बनाते बहाना। तो यहाँ लिखा है although he was at fault, उसकी गलती थी, yet he tried to explain away, लेकिन फिर भी उसने झूठ मूठ कर विवरण देने की कोशिश की, झूठ मूठ बहाना बनाने की कोशिश की। हिज मिस्टेक, यानी अपनी गलती का उसने बहाना बनाया कि उसने नहीं किया है। तो एक्सप्लेन अवे इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन वर्ड दैट यू यूज़, जैसे कि आप बहाना बनाना, ठीक है। तो प्रिटेंड आप कहते हैं इंग्लिश के अंदर, बट इफ़ यू कैन यूज़ दिस फ्रेजल वर्ब इन योर डेली लाइफ सो इट विल ब्यूटिफाई योर सेंटेंस। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। आगे है फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हटना। वेन अवर आर्मी चार्ज, जब हमारी आर्मी ने हमला किया, द एनिमी फिल बैक। फॉल का फिल जो होता है V2 होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे फिल लिखा हुआ है। तो हमारी जब आर्मी ने हमला किया तो क्या हुआ, दुश्मन क्या हो गए, पीछे हट गए। तो फॉल बैक का मतलब क्या होता है, पीछे हटना। नेक्स्ट आगे है फॉल बिहाइंड। देखिए फॉल बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पिछड़ जाना। फेल टू कीप अप, यानी किसी चीज़ को जारी रखने के लिए नाकाम हो जाना। विद वंस कॉम्पिटिटर्स, किसी इंसान का कॉम्पिटिटर था, उसको उससे कंपटीशन करते करते बीच में पिछड़ जाना। तो किसी वजह से भी हो सकता है वो, ठीक है। तो फॉल बिहाइंड का मतलब होता है पिछड़ जाना। टू फेल टू कीप अप, किसी चीज़ को जारी रखने के लिए, किसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए उसमें नाकाम हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, ऑन अकाउंट ऑफ हिज प्रोलॉन्ग इलनेस, उसकी लंबी बीमारी की वजह से। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब है की वजह से। शी फेल बिहाइंड, वो क्या हो गई, वो पिछड़ गई इन हर स्टडीज़, अपनी तालीम के अंदर, अपनी शिक्षा के अंदर। तो देखा आपने, फॉल बिहाइंड का मतलब पिछड़ जाना, पीछे हो जाना, ठीक है, किसी काम को लगातार करने से रुक जाना, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। आगे है फॉल ऑन। फॉल ऑन का मतलब है हमला करना। द एंग्री मोब, नाराज भीड़ ने फिल ऑन द रनिंग थीफ, भागते हुए चोर की तरफ क्या कर दिया, हमला कर दिया। भागते चोर पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। तो फॉल ऑन का मतलब होता है हमला करना। अक्सर ये लड़ाई में, फाइट्स में और जंगो जिदाल में जब होता है तो अक्सर यहाँ से ऐलान किया जाता है फॉल ऑन, हमला करो। ओके, नेक्स्ट यू विल सी फॉल आउट। देखिए फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है। फॉल आउट का मतलब क्या होता है, टू फाइट समवन। अनिल एंड सुनील वर गुड फ्रेंड्स, अनिल और सुनील बहुत अच्छे दोस्त थे। बट नाउ दे सीम टू हैव फॉलन आउट, अब ऐसा लग रहा है कि दोनों के दरमियान क्या हो गया, झगड़ा हो गया, दोनों ने झगड़ा कर लिया। तो फॉल आउट का मतलब क्या होता है, झगड़ा करना। नेक्स्ट देखिए, फील लाइक का मतलब क्या होता है, इच्छा होना, किसी चीज़ की ख्वाहिश होना, ठीक है। अक्सर आपने सुना होगा, डू यू फील लाइक हैविंग बिरयानी, क्या आप बिरयानी खाना चाहेंगे। इस तरीके से आई फील लाइक टेकिंग अ लॉन्ग वॉक, हमें लंबे सफ़र के लिए, मुझे लंबे सफ़र की ख्वाहिश है, मतलब इच्छा है। तो फील लाइक का मतलब होता है किसी चीज़ का इच्छा होना। डू यू फील लाइक हैविंग बिरयानी, कि आपको बिरयानी खाने की इच्छा है। आई फील लाइक हैविंग टी, मुझे चाय पीने की इच्छा है। तो फील लाइक का मतलब होता है किसी चीज़ की ख्वाहिश होना। ओके,
फील फॉर, देखिए फील फॉर का मतलब होता है किसी के लिए सहानुभूति रखना, किसी के लिए हमदर्दी रखना। कोई इंसान किसी कंपटीशन के अंदर, किसी चीज़ के अंदर फेल हो जाता है, तो एट द टाइम आप कह सकते हैं मुझे आपके लिए हमदर्दी है, आई फील फॉर यू। सो एट दैट टाइम यू कैन यूज़ फील फॉर यू। देखिए आई डीपली फॉर यू, मुझे गहराई से आपके लिए सहानुभूति है। इन योर सफरिंग, जिस चीज़ को आप झेल रहे हैं, जिस परेशानी को, जिस चैलेंजेस को, जिस हर्डल्स को आप झेल रहे हैं, उसके लिए मेरे दिल में आपके ताई क्या है, सहानुभूति है, हमदर्दी है। तो फील फॉर का वर्ड आप डेली यूज़ करते हैं। देखिए मैंने ख़ास तौर से उन तमाम फ्रेजल वर्ब को इस्तेमाल किया है, उन तमाम फ्रेजल वर्ब को दिया है जो डेली यूज़ के अंदर इस्तेमाल की जाती है, जो डेली यूज़ के अंदर बहुत कॉमन है। देखिए आगे है फिगर आउट। देखिए फिगर आउट का मतलब क्या होता है, समझना, अर्थ लगाना, सुलझाना। हिज लेक्चर वॉज लॉन्ग एंड बोरिंग। उसका जो लेक्चर था ना, क्या तो बहुत लंबा था और बोरिंग था। एंड आई कुड नॉट फिगर आउट, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मैं नहीं समझ सकता था व्हाट ही वाज ड्राइविंग एट, वो किस तरह की बात कर रहा था। ठीक है, उसका जो लेक्चर था, उसकी जो तकरीर थी बहुत लंबी थी और बहुत बोरिंग भी थी। तो फिगर आउट मतलब क्या होता है, अर्थ निकालना, समझना। ठीक है, तो वही चीज़ है, मैं नहीं समझ सका उसकी बात को, वो क्या कह रहा था। तो हिज लेक्चर वॉज लॉन्ग एंड बोरिंग, उसका लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा और बोरिंग होने की वजह से आई कुड नॉट फिगर आउट, मैं नहीं समझ सका व्हाट ही वॉज ड्राइविंग एट। देखिए ड्राइविंग एट का मतलब यहाँ पे है कि वो क्या कहना चाहता है, वो कहाँ अपनी बात को लेकर जा रहा था। आगे है गेट अबाउट। देखिए गेट अबाउट का मतलब होता है घूमना, इधर उधर जाना। फॉर लास्ट 2 months ही वॉज बेड रिटर्न। देखिए पिछले 2 महीने से वो बेड रिटर्न का मतलब होता है बिस्तर पे पड़े रहना। ऑन अकाउंट ऑफ टाइफॉइड, टाइफॉइड की वजह से, फिर यही बताया मैं आपको, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की वजह से। तो बीमारी है ना टाइफॉइड, टाइफॉइड की वजह से वो लंबे समय से क्या था, बेड रिटर्न था। नाउ ही इज गेटिंग अबाउट अगेन, अब वो फिर से इधर उधर घूम रहा है। आगे है गेट अक्रॉस। गेट अक्रॉस का मतलब होता है समझाना, किसी को कन्विंस करना। एटलीस्ट आई वॉज एबल टू गेट अक्रॉस माई पॉइंट, कम से कम मैं अपनी बात को समझाने के काबिल था, किसी को कन्विंस करने के काबिल था। तो गेट अक्रॉस का मतलब होता है टू कन्विंस समवन, टू मेक समबडी, ओके, किसी को समझाना, अपनी बात रखना। आगे है गेट अलॉन्ग। गेट अलॉन्ग का मतलब होता है घुल मिल कर रहना, दोस्ती रखना। शी इज़ हाईली सोसाइबल। देखिए सोसाइबल कहते हैं जो मिलनसार होता है उसे सोसाइबल कहते हैं। शी इज़ हाईली सोसाइबल एंड कैन गेट लॉन्ग विद एवरीबडी, और वो हर इंसान से मिलजुल कर रह सकती है। ओके, तो इस तरीके से हमने अपना ये वाला फ्रेजल वर्ब देखा। आगे चलते हैं। आगे जो फ्रेजल वर्ब है उसमें मैंने 2 को एक साथ जमा कर दिया क्योंकि दोनों एक चीज़ से मुताल्लिक है। देखिए गेट ऑफ, बस पर जब आप बस से उतरते हैं तब आप कहते हैं गेट ऑफ। फॉर एग्जांपल बस से उतरने के लिए इंग्लिश आती है गेट ऑफ, बस या मोटर गाड़ी से उतरना। वी हैव टू गेट ऑफ, हमें उतरना है किससे, बस से। एट द नेक्स्ट स्टॉप, अगले स्टॉप पे। तो गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। ये भी एक बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब है अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो। आगे इसी का उल्टा है, बस से उतरना या बस पे सवार होना या गाड़ी पे सवार होना। गेट ऑन, बस या गाड़ी पर सवार होना। आई सॉ हिम गेटिंग ऑन दी बस, मैंने उसको गाड़ी पर चढ़ते देखा, सवार होते देखा। एट द लास्ट स्टॉप, पिछले स्टॉप पर, यानी पिछला जो बस स्टॉप होगा या जो भी होगा उस पर हमने उसको चढ़ते देखा। तो गाड़ी पर चढ़ने की इंग्लिश होती है गेट ऑन और उस पर उतरने की इंग्लिश होती है गेट ऑफ, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ही रखा है। आगे देखते हैं, आगे है गेट ओवर। देखिए गेट ओवर का क्या मतलब होता है, गेट ओवर का मतलब होता है किसी बीमारी से मुक्त हो जाना, किसी परेशानी से, किसी आफत से मुक्त हो जाना। हैव यू गॉट ऑफ योर कोल्ड, क्या आपका कोल्ड ठीक हुआ। तो बीमारी से ठीक होने की इंग्लिश होती है गेट ओवर। जब भी आप किसी चीज़ से, परेशानी से बीमार थे तो एट दैट टाइम समबडी कैन आस्क यू हैव यू गॉट ओवर, क्या आप बुखार से ठीक हो गए। योर कोल्ड, अपनी ठंडी से, परेशानी से, फीवर से। तो किसी चीज़ से, बीमारी से मुक्त हो जाने की इंग्लिश होती है गेट ओवर। ठीक है, आगे है गिव अवे। देखिए गिव अवे का मतलब होता है बांटना और इसकी दूसरा इंग्लिश होती है रहस्य खोलना, कोई राज खोल देना। ओके, तो यहाँ लिखा है द चीफ गेस्ट गिव अवे द प्राइजेस। देखिए जो चीफ गेस्ट थे, मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने क्या किया, हमें प्राइज़ दिया। तो गिव अवे का मतलब होता है बांटना, प्राइज़ देना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका दूसरा माना है रहस्य खोलना। रहस्य खोलना मतलब किसी राज को खोल देना। ही गेव अवे द राम्स नेम, उसने राम का नाम बता दिया, मतलब उसने राम के नाम
का राज खोल दिया है। एज ही हैड ड्रॉन द टीचर्स कार्टून, जैसा कि उसने टीचर का कार्टून बनाया था क्लास के अंदर। तो ये बात छिपी थी, किसने किसने बताया, लेकिन एक लड़का है उसने इस राज को खोल दिया। तो राज खोलने की इंग्लिश होती है गेव अवे। तो इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया, ही गेव अवे राम्स नेम, उसने राम का नाम बता दिया, राम का रहस्य खोल दिया। एज ही हैड ड्रॉन, जैसा कि राम ने क्या किया था, टीचर्स के कार्टून को बनाया था। नेक्स्ट, गिव अप वेरी कॉमन वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब था हार मान जाना, छोड़ देना। व्हेन ही रियलाइज दैट ही वुड नॉट बी एबल टू विन द रेस, जब उसने समझ लिया कि वो रेस नहीं जीत पाएगा, ठीक है, तो उसने क्या किया, ही गेव अप, उसने मैदान में छोड़ दिया, दौड़ना ही छोड़ दिया। तो किसी काम को करते 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 जाना और आपको ऐसा रियलाइज़ हो जाए कि अब छोड़ दे, तो हिम्मत हार जाने की वजह से या किसी वजह से छोड़ देने को, हार मान जाने को कहते हैं गिव अप। इसलिए कहते हैं नेवर गिव अप, कभी हार मत मानिए। आगे गो थ्रू, तो ये गो थ्रू का मतलब होता है तकलीफ उठाना, सहन करना। यू विल नेवर नो, आप कभी नहीं जानेंगे, व्हाट शी वेंट थ्रू, उसने किन किन तकलीफ़ों का सामना किया है, वो किस चीज़ से गुजरी है, यानी कि किन किन हालात का सामना, किन किन परिस्थितियों का उन्हें सामना किया है। टू गिव हर चिल्ड्रेन गुड एजुकेशन, अपने बच्चों को सही तालीम देने के लिए उसने किन किन परेशानियों का सामना किया है, यू विल नेवर नो। तो गो थ्रू का मतलब था किसी चीज़ से परेशानी का सामना करना, चैलेंजेस का सामना करना, हडल का सामना करना। तो ऐसी सूरत के अंदर आप गो थ्रू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप अपनी ज़िंदगी के अंदर व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द मेनी चैलेंजेस एट दैट टाइम यू कैन यूज़ गो थ्रू। देखिए आगे है गो विथ। गो विथ का मतलब होता है मेल खाना। ओके, ए ब्लू कार्डिंग विल नॉट गो विद द ग्रीन साड़ी। देखिए कार्डिगन का मतलब होता है जो साड़ी की पट्टी होती है ना, जिसको आप कहते हैं, उसे कहते हैं। तो कहना ये चाह रहे हैं कि ए ब्लू कार्डिगन, देखिए ये जो ब्लू कार्डिगन, इसका मतलब होता है कि नीचे जो ब्लू वाली पट्टी है साड़ी की, विल नॉट गो विद, नहीं मैच करेगी, नहीं मेल खाएगी विद ए ग्रीन साड़ी, यानी कि ग्रीन साड़ी से, यानी हरी साड़ी से आपका ब्लू वाला जो पट्टी नहीं मैच खाएगा। तो इसलिए जब किसी से गो विद का इस्तेमाल करते हैं तो गो विद एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है, जैसे कि आप कह सकते हैं दिस शर्ट विल नॉट गो विद दिस पैंट, ये वाला शर्ट आप इस पैंट से मैच नहीं खाएगा। तो ऐसी सूरत के अंदर आप गो विद का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है गो विदाउट। देखिए गो विदाउट भी वेरी कॉमन फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बिना काम चलाना। जैसे कोई चीज़ आपके पास नहीं है तब आप काम चला रहे तो आप कहते हैं हाउ लॉन्ग कैन यू गो विदाउट फूड, आप कितने लंबे समय तक बिना खाने के काम चला सकते हैं, बिना खाने के जी सकते हैं। यू कैन नॉट गो विदाउट फूड मैक्सिमम 3 days, 3 दिन से ज़्यादा आप नहीं जी सकते हैं बगैर खाने पीने के। आगे है हैंग राउंड। हैंग राउंड का मतलब बिना काम या किसी स्थान की का मतलब चक्कर काटना, इधर उधर घूमना, मस्ती करने में अक्सर दोस्तों के साथ हैंग अराउंड करते हैं। आई हैव ऑफन सीन हिम, मैंने उनको अक्सर देखा है हैंगिंग अराउंड हर हाउस, उसके घर का चक्कर लगाना। तो हैंग अराउंड का मतलब होता है बिना किसी काम के या स्थान के किसी के घर का या किसी के मतलब कहीं का चक्कर लगाना। तो उसके लिए आप हैंग अराउंड का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी जो है घूमने फिरने जाना, चक्कर लगाना, तो उसमें भी आप हैंग अराउंड कहते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे है हैंग ऑन। हैंग ऑन का मतलब होता है लटकना, लटके रहना, इंतज़ार करना। देखिए हैंग ऑन टू द रोप, रस्सी पर ही लटके रहो, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, कहीं के, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, और फॉल डाउन का मतलब होता है गिर जाना। तो इसलिए कहते हैं हैंग ऑन, लटके रहो। कहीं आपने सुना होगा, देखा होगा जिम्नास्टिक वगैरह में रस्सी पे पकड़ते हैं, तो रस्सी को पकड़ते वक्त कहते हैं हैंग ऑन, लटके रहो, उसी रस्सी से लटके रहो, ठीक है। लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फॉल डाउन, कहीं आप गिर ना जाए। दूसरा एग्जाम्पल इसका मतलब होता है इंतजार करना, जस्ट हैंग ऑन, वेट करो। देखिए हैंग ऑन का मतलब वेट करना भी होता है। वी विल बी रीचिंग सून टू यू, जल्दी मैं आप तक पहुंचूंगा। ओके, तो हैंग ऑन का एक मीनिंग क्या होता है, इंतजार करना। इसके साथ ही आज का हमारा फ्रेजल वर्ब कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू लाइक, and please share as well. Thanks for watching this video. Have a good time.